नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी शानदार सी तैयारी भी कर रहे होंगे अपने तरीके से। जिस भी तरीके से आपको जब जब टाइम मिल रहा होगा तो आप अपना नोट्स जो भी पीछे की क्लासेस पढ़ाई गई है उस सभी चीज़ को आप हूबहू बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से नोट्स का अपना रिवीजन कर रहे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का फॉर्म रीओपन तो कर दिया गया, लेकिन नए कैंडिडेट को मौका नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? अब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। मुझे पूरा उम्मीद भी था कि आप सभी को, जो बच्चे 2024 के पास आउट हैं, चूँकि अब जब आपने रीओपन फॉर्म किया तो भाई जो 2024 के बच्चे पास होंगे उनको तो मौका देना चाहिए था। इन तमाम बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे थोड़ी से। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही न्यूज़, नोटिफिकेशन, कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको भी इस चीज़ से अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि कहाँ से कितनी वैकेंसीज ITI से संबंधित कहाँ पर कितनी आ रही है, ताकि हम उसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिल जाया करे। ठीक है। और आपको बता दूं कि क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की क्लासेस मंगलवार से शाम को 7 बजे से आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे उसी अंदाज से फिर से एक बार फिर से आप सभी के प्यार और सपोर्ट की फिर से आपको ज़रूरत है हमको, क्योंकि आपकी काफ़ी डिमांड है मुझसे कि सर क्लासेस को फिर से आप कर दीजिए स्टार्ट। तो भाई 7 को हम तैयार फिर करेंगे। अब आप में से कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर, खासकर वो पुराने बच्चे जो फॉर्म भर चुके हैं, सर आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो, आप अपने कोर्स को बेचने के चक्कर में हो। ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है और मेरा क्या मुझे आप दोगे भाई, आप है ना, आपके सिलेक्शन से बढ़ के कुछ नहीं है। और आप सभी को पता है कि हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वो सफलता हो, चाहे आपका श्रीमान जी रिश्तेदारी हो, कहीं भी हो, बिना आप कुछ किए आपको ऐसे कुछ भी नहीं मिलता। तो आप भी समझ सकते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो भाई जब मेहनत किया जाएगा तो आपसे जो भी गुरु दक्षिणा होगा उससे तो हमको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा का सफलता कैसे मिलेगा, है ना। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि भाई साहब हमारी मांग क्या है उन नए बच्चों को। भाई देखो, हमारी जो मांग है, जो नए बच्चे खासकर जो सितंबर 2024 के पास आउट है उनको मौका दे दिया जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई आपकी जो वैकेंसीज आई हुई है लगभग 4 से 5 साल के बाद आई है। अगर आपने इस बार पूरा कंप्लीट करवा लिया तो फिर 4 से 5 साल के बाद मिलेगा। अगर बच्चा 18 साल का ऊपर हो चुका है, उसके पास पास आउट भी है, जब रेलवे टेक्नीशियन ने मौका दे दिया कि नए बच्चों भी भर सकते हैं, तो भाई साहब आपको भी तो मौका देना चाहिए था। खासकर हम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो भी MD साहब हैं, जो भी इस संस्था के जो भी संचालक हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 2024 के पास आउट बच्चों के लिए भी आप इसको किसी भी तरीके से, चाहे इसका एक्सटेंड 2-4-5 दिन बढ़वा दीजिए, लेकिन बढ़वा कर इनको भी मौका दे दीजिए। क्योंकि भाई अगर ये नया बच्चा है, अगर ये भी आना चाहता है तो भाई मौका इनको भी दे दीजिए। ठीक है, मेरी यही रिक्वेस्ट है। अब मैं आप बात करूंगा खासकर उन बच्चों से जो 2024 पास आउट हैं वाले बच्चे, उनको क्या काम करना पड़ेगा। देखो भैया, मैं अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। हर सरकार जो भी चलती है तो उसके जो भी सांसद होते हैं, जो उनके विधान सभा परिषद जो भी होते हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ उसके जो भी विधानसभा में होते हैं, अगर आपको पता है कि जो भी हर गांव में आप चूँकि जहाँ भी रहते होंगे तो कोई ना कोई ऐसा होगा, चाहे आपका गांव का प्रधान जी होगा या फिर कोई ऐसा प्रतिष्ठित आदमी होगा, हर गांव में ही होते हैं वो, जिनका लिंक सीधे वहाँ के लोकल के विधानसभा या लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनसे आपका सांसद जी से संपर्क रहता ही रहता है। तो अगर आप पढ़ने वाले व्यक्ति हैं और आप 2, 4, 5, 6 लोग हर क्षेत्र से, अगर 5 चूँकि उनकी हर जन सुनवाई होती ही होती है, आप लोग एक दिन बाइक से निकलो, 3, 4, 5, 6 अगर संख्या में और जाओ तो अच्छी बात है। एक अगर आपके पास अगल बगल जो भी बच्चे 8-10 बच्चे अगर आपकी संख्या है, आप इन संख्या को लेकर डाटा को पहुँचो कि सर ऐसी सी बात है और दोबारा से रीओपन का मौका दिया गया है और हम भी पास आउट हैं, तो हम चाहते हैं कि जब रेलवे टेक्नीशियन में दिया गया है मौका दोबारा से, तो ऐसे ही सर यहाँ पर भी संस्था यानी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी हम कुछ लोगों को मौका दे, ताकि हम दोबारा से इस फॉर्म को भर सकें और हम भी अपनी जो भी आजमाइश है, अपनी जो भी हमारी मेहनत है, उस मेहनत के अनुरूप करके हम भी अपने सफल होना चाहते हैं। क्योंकि वैकेंसी भी इन्होंने इंक्रीज किया है। लगभग अगर मैं बात करूँ तो 156 सीट 1000 नहीं, 1000 करें तो और अच्छी बात है, 156 सीट इन्होंने इंक्रीज किया, यानी कि 2156 पोस्ट टेक्नीशियन के लिए ग्रेड 3 के लिए इन्होंने दे दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि, चूँकि देखो भैया, जो पुराने बच्चे होंगे
कौन ऐसा बच्चा होगा जो फॉर्म नहीं भरा होगा? क्योंकि भाई बहुत रियल में बहुत कम बच्चा छूटा होगा जो कुंभकर्ण की नींद सोया रहा होगा कि जो फॉर्म नहीं भर पाया होगा। बहुत काफ़ी जगाने के बाद उसको दोबारा जगाया होगा, भाई उठो 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 उठो, फॉर्म आ गया, फॉर्म आ गया। तो बहुत ऐसे कम होते हैं, लेकिन मेरा मानना था कि भाई खासकर उन नए बच्चों को जो 2024 के पास आउट है, भाई उनको आप मौका दे दीजिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से, और आप लोगों को जो मैंने बताया है यही काम आप कर लीजिए। हो सकता है कि संभवतः आपकी बातें सुनी जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि देखो हमारे यूपी में अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से पहुंचता है और सरकार इसको संज्ञान में लेती भी है, क्योंकि वो उनके सांसद, उनके जो भी विधानसभा के जो भी हैं नेता लोग हैं, वो इस चीज़ को मुद्दा कर रखवाएंगे आप, तो हो सकता है कि इसका असर पड़ेगा और दोबारा से आपको मौका दे दिया जाएगा। बस आप यही मुद्दा रखना कि सर रेलवे टेक्नीशियन ने मौका दिया है तो आप क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि उन्होंने भी तो रीओपन करवाया है, तो सर आप भी करवा देंगे ताकि हम भी इस फॉर्म को भर सके। ये अच्छा मुद्दा बता रहा हूं और हम आपके साथ खड़े हैं। और पुराने बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घबराइए मत, कंपटीशन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, जो भी हमारा व्यक्ति होता है पढ़ने वाला, और या फिर जिस भी तरीके से पढ़ रहा होगा, देखो कंपटीशन होगा, क्योंकि वैकेंसीज आएगी गवर्नमेंट सेक्टर की, तो आपको कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। तो आप इसको लेकर मत सोचिए कि नया बच्चा आ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। सर आप तो बस अपने चक्कर में, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूँ जैसे आप हो वैसे ही हमारे नए भाई भी हैं, है ना। तो बस यही आपको जानकारी देनी थी। अगर आप में से कोई बच्चा जो पीछे छूट गया होगा, जो क्लासेस को नहीं देख पाया, या फिर से जुड़ना चाहता है, सर की इस क्लासेस को देखना चाहता है, तो स्वागत है आप सभी का। 11 अक्टूबर से क्लासेस आपके एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएंगे 11 बजे दिन में। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट जाइए अड्डा का एप्लीकेशन पे सर्च करिए अड्डा 24/7, या फिर आप श्रीमान जी आप अपने प्ले स्टोर से, जहां पर अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जाने के बाद आप जाइएगा अड्डा 24/7, या फिर मैं सर्च कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना होगा। तो आपने गूगल पे सर्च किया, होम पेज पे पहुंचिएगा, होम पेज पे जाने के बाद ऑल कोर्स पे जाइएगा। इस तरह से आपके सामने सब कुछ खुलेगा, ठीक है। ऑल कोर्स पे जाइएगा, फिर एजी एग्जाम पे जाइएगा, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जाइएगा, फिर ITI जाइएगा, और ये भैया आपको सफलता बैच के नाम से एक है और एक रामबाण की बैच के नाम से बिहार के लिए, और दोनों स्पेशल क्लासेस है। क्या स्पेशल क्लासेस सर? इसमें आपका पूरा टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ई बुक भी दिया जाएगा आपको, ठीक है। और इसमें ई बुक में आप एक काम कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 18 चैप्टर के जो चैप्टर हैं आप उस क्वेश्चन को छाट लीजिएगा, और इसमें केवल इलेक्ट्रीशियन का ही क्लासेस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ई बुक नहीं मिलेगा। आपको इसमें ई बुक नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको ई बुक दिया जाएगा। अगर मैं बात करूँ प्राइजेस की, तो 999 रुपये का ये है, 599 रुपये का ये है। तो जो भी बैच आप परचेज करना चाहते हैं तो भाई साहब आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये बैच लेना है, सफलता बैच, तो सफलता बैच लेना तो आप एक कूपन कोड याद रख लीजिएगा, Y835 लगा दीजिएगा, Y835 लगा दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा, मात्र 919 रुपये में आपको मिल जाएगा। और 11 तारीख को आइए हमारे साथ जुड़िए, और मंगलवार को शाम को 7 बजे जुड़िए हमारे साथ लाइव सेशन से। आप एक बार फिर से रीओपन फॉर्म हो चुका है, तो फिर से एक नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, जो बच्चा पीछे रह गया, जो बच्चा पुराना हो तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा, और जो नए पुराने बच्चे हैं उनको बैच लेने की जरूरत नहीं है, वही बच्चा लीजिएगा जो फॉर्म भर रहा है दोबारा से, और यह हो सकता है किन्हीं कारणों से वो पीछे रह गया होगा, वो तैयारी नहीं कर पा रहा, उसको फिर से दोबारा मौका मिल गया है, तो भाई साहब आप फिर से दोबारा जुड़ सकते हैं हमारे साथ 11 बजे 11 अक्टूबर को। याद है ना एप्लीकेशन पे, तो जुड़ना ना भूलिएगा। बस यही जानकारी आप सभी को देना था, और अगर हमारी बातों को मतलब आप सहमत हो, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। बाकी कुछ भी अगर प्रतिक्रिया देना होगा अपनी तरफ से तो आप कमेंट सेशन खुला हुआ है, आप अपना जवाब वहां भी रख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम। अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, और हो सके तो और भाइयों तक वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। धन्यवाद।